जिसका है वो देखिए एक बार। मेरा है सर जी। किसी की शादी करवाई है आपने, मस्ता करी है, बिचवानी बने हैं? अभी तक कोई सिरे नहीं चढ़ी। अब नहीं करेंगे। कराइएगा मत। ठीक है जी। मेरा भी है, मैंने भी नहीं किया। मेरा है। ठीक है मेरा बता गुरु जी। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है भाई। मेरा भी है गुरु जी। नहीं आपका भी है? किया है? नहीं अभी तो किसी का नहीं करवाया। यहाँ तक कि अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी बनवाते हो या बॉयफ्रेंड भी बनवाते हो, तब भी समस्या आएगी। हाँ, ये आ चुकी है समस्याएं, बहुत ज्यादा आ चुकी हैं ऐसी। उनका रिश्ता ठीक रहेगा, हमारा प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ, तू अपना फल उन्हें दे दो, अपने के लिए अस्तम मृत्यु लेके आ जाएगी। दूर नहीं क्लियर हो गया? जी जी गुरु जी। जी गुरु। जब भाग्य में सप्तमेश जाएगा, पत्नी का साथ मिल गया, पति का साथ मिल गया, स्पॉस का बेनिफिट, उसका भाग्य आपके साथ जुड़ गया, पार्टनर का भाग्य जुड़ गया। आप अपना व्यापार के लिए भाग्य लेके आए, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली कहा जाएगा। ऐसी व्यक्ति की जब स्पॉस होगा, वो उसका भाग्य खोलने वाला होगा। अगर वो अपने साथ किसी से व्यापार करता है, किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो उसका भाग्य खुलेगा, उसको फायदा मिलेगा। पत्नी के नाम से व्यापार करता है तो भाग्य खुलेगा। ठीक है ना? यहाँ तक उसका पत्नी या पार्टनर स्पॉस बहुत तेज तर्रार होगा। किसी का हो देखिए, पत्नी का होगा, पति का होगा तेज तर्रार। जिसका भी सप्तमेश हो, पत्नी का सप्तमेश होगा, पति होगा तो पति की में पत्नी होगी। मेरे बेटे का आज। अब बेटे ये होगा ही नहीं आपके। हाँ जी छोटा है। ऐसे लोग शादी के बाद अधिक पराक्रम करते हैं। ठीक है गुरु जी मुड़ के बोलिए। एक बार फिर से बोलिए। ऐसे लोग विवाह के बाद अधिक पराक्रम करते हैं या साझेदारी के बाद पराक्रम करते हैं, क्योंकि भाग्य का पराक्रम से संबंध बनता है, क्योंकि एक दूसरे के बहरूपीय हैं। तृतीय भाव, नवम भाव। तो हम जी लेट हो गए। जी गुरु जी प्रणाम, लंबी उम्र है। रहिए। आपके मुंह से नाम निकलते हाजी। तो भैया पार्टनर का भाग्य जब जुड़ेगा तब आपका भाग्योदय होगा। पार्टनरशिप में भी व्यवहारिक होगा, काम करेगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी शनि है तो बहुत स्लो काम करेगा, और जो भी ग्रह, जैसा भी ग्रह होगा उस हिसाब से कार्य करेगा। ठीक है, क्लियर? किसी का हो बताइए। मेरे बेटे का जी। क्या मिल रहा है देखिए, अभी बच्चा छोटा है। तेज तरार बहुत है जी। तेज तरार बहुत है, तेज तरार बहुत है।
क्या करता तो भाग्य तो बहुत जल्दी जल्दी लोगों से उसमें बदलाव होना, चेंजेस करना रहेगा। हाँ जी, चेंज करता रहता है। सुनील जी और कुछ? ठीक, मेरे पास कोई कुंडली नहीं है ऐसी। डॉक्टर साहब? यस सर। हाँ बोलिए। सर नहीं है ऐसे कोई कॉम्बिनेशन मेरे पास भी। लॉक किया जाए? यस सर। जी भैया जी मेरे हैं, आपके है? मेरा बुद्ध है। इतनी देर से बोल रहा हूँ तो बोल नहीं रहे आप, क्या बात है भाई? पूछा नहीं ना। पूछो ना, आप ना बोले कुछ, आप बता दीजिए मैं हूँ या मेरे पास है। जी जी, और एक बात और, हाँ, ऐसे जातकों का भाग्य शादी के बाद ही उदय होता है। ये बोला तो था। बोला भैया, जी सही बात है भैया जी। मेरा शादी के बाद और कुछ बलवंदे जी इसके अलावा सत्संग का किसी में जाने का? तो अपनी तेजता आपके अनुसार? अपनी तेजता होगी, ये भी ठीक है। विवाह के बाद अधिक पराक्रम करूंगा, ये भी ठीक है। विवाह के बाद आपने मकान भी बनवाया, जी जी मुझसे कॉम्बिनेशन अलग है। हाँ। और विवाह के कई साल बाद बनवाया, हाल ही में बना। विवाह के 6-7 साल में, 9 साल बाद। और बताइए इसके अलावा आपको क्या लगता है? चलिए फिर आगे चले। हाँ जी चलिए। अगर किसी का सप्तम भाव का मालिक बकरी होके चौथे में बैठा हुआ है तो 50% फल ये मिलेंगे, ये भी मिलेंगे उसको। ठीक है? क्या नहीं? अगर चौथे किसी का कोई भी भाव का स्वामी जहां बैठा हुआ है, अगर वो बकरी है तो उसके 50% संबंध जो फल है उसके पिछले भाव के भी मिलेंगे उसको। संधि हो जाएगी। सभी के साथ हो जाए इसमें स्पेशल है। हाँ सभी में, सभी के साथ तो ऐसे ही मिलेंगे ना, धीमे धीमे। डबल दृष्टि होगी ना बकरी होने पर। हाँ जी, डबल दृष्टि होगी ना उसकी, एक भाव पीछे से। दृष्टि का संबंध नहीं हो रहा है खाली। अगर बकरी है तो 50% उसको पिछले भाव के भी संबंध के फल मिलेंगे। बस बात वही होगी ना, जहाँ बैठा हुआ है। एक बार पीछे से चलेगा। हाँ, अब सप्तम भाव का मालिक दशम भाव यानी चतुर्थ भाव में, ये बहुत ही गंदा योग है। क्या भी है, इस सप्तम भाव के लिए कुछ जगह पे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ऐसे सप्तम भाव यानी स्पाउस का भी है, पार्टनर का भी है। सप्तम भाव का मालिक अगर दसम भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को अपने स्पाउस को प्राप्ति के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। नंबर क्यों भैया जी, वो तो सप्तम का सुख है। सप्तम से चौथा है वो। सप्तम से दसम जी, चौथा भाव, दसम से जातक का चौथा भाव। सर ऐसा जातक कैसा होगा, क्या बताया इसके बारे में? जातक का सप्तम भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठेगा अगर, जी
तो उसको अपने स्पॉज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, खुद के द्वारा ही ढूंढना पड़ेगा सुख, और उसके मिलने के बाद ही उसको सुख मिलेगा। स्पोर्स की प्राप्ति। पति पत्नी, अच्छा, पार्टनर, जैसे वो मेट्रो मैन साइड साइड पे ढूंढते हैं। स्पॉज के मतलब ये हो गया कि पति या पत्नी को आप जो भी समझ लीजिए अपना, ठीक है। यही बोलते हैं क्या डॉक्टर साहब? यस सर, बराबर है। तो फिर ठीक है, मेरी गलती हो गई बहुत दिन से अब हिंदी शुद्ध हिंदी में पहुंच रहे हैं ना धीरे धीरे। हाँ ठीक है, जी हाँ। ऐसा व्यक्ति सप्तम यानी इनका स्पॉज जो होता है अपने पार्टनर को बेटर टू बेटर सुख देना के लिए प्रयत्न करता है, कर्म करता है जी, अगर मिलता है, और इनको अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए खुद ही कर्म भी करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि लव मैरिज तक के भी चांस बन जाए, या क्या खुद ही इनको प्रयत्न करना पड़े, ढूंढना पड़े। जी, ऐसा व्यक्ति को वाहन सुख भी मिलते हैं, सब सारी सुख सुविधाएं अपने स्पॉज के द्वारा उनके से मिलती हैं और प्राप्त करते हैं उनसे, जी, अगर तो मिल जाएगा तो। शौकीन भी होते हैं, वाहन भी मिलते हैं, लेकिन अपने नाम से ना हो लेकिन फिर भी इसका उपयोग कर लेते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात है कर्म क्षेत्र में ही ऐसा जातक मिलता है, तो जहां भी इसका कार्य क्षेत्र हो सप्तम का, और ही मिल सकता है पार्टनर ढूंढने से। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं अपने पार्टनर के द्वारा ही पूर्ण हो जाती हैं, अपने सुख की या अपनी इच्छाओं को अपने पार्टनर के द्वारा ही पूर्ण करते हैं। किसी को दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, पूछ सकता है। तो जैसे आपने पहले बताया कि शनि होगा तो ऐसा होगा, तो इस कंडीशन में अगर शनि होगा तो उसका फल तीसरे घर का भी होगा, चौथे भाव में बकरी होके। बकरी भी आप सब में लगा सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे शनि अगर सप्तमेश है तो इसके चौथे भाव सुख में डिले करेगा, बहुत ज्यादा संघर्ष देगा, यही हो रहा है, अधिक मेहनत करवाएगा। जी जी। अगर व्यक्ति लेजी हो जाता है, खुद नहीं बोलता है, तो बहुत दिक्कत आएगी वैवाहिक के लिए। आ रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। किसी का है? जी जी। किसका? दिल्ली में टीचर है, हाँ, उनका है, तो कोरोना में उनके हस्बैंड और उनकी भी जॉब पे थोड़ा संकट आ गया था, वही दिक्कतें चल रही थी पिछले 2 साल से। अभी थोड़ा स्मूथ चल रहा है आजकल में। वैवाहिक जीवन में क्या क्या हुआ उनका? वैवाहिक जीवन में वही जो होता है शिफ्टिंग वगैरह का चक्कर। नहीं, शादी क्यों हुई? लेट हुई, जल्दी हुई? लव मैरिज खुद द्वारा की ढूंढी? ये सर इतनी डिटेल में नहीं पता, शादी दूर हुई है। चलो, और सर आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया सर, ये कार्य क्षेत्र में ढूंढने से साथी मिलता है सर, ये क्यों मिला है क्या? नहीं सर मतलब ये अच्छा लगा, मतलब टैली हो रहा है, एक मेरे पहचान वालों का है। अच्छा, है उनका? हुआ हाँ है? सर, फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, तो वो उन्होंने वही उसी इसमें मतलब मेडिकल स्टोर था उनका, तो मिल गया सर। आपने अपने ही क्षेत्र में, आपने ये सही है सर।
कहने वही मिलता है इनको जल्दी से। हम्म, यहाँ तक कि स्पॉज भी हो गया, सप्तम भाव काल क्षेत्र का पार्टनर भी है, यस सर, ठीक है ना, यस सर। वहां भी मिलेगा पार्टनर भी, काल क्षेत्र का भी। सर तो सेम है ना, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये मैनेजर है और जो है वो फार्मासिस्ट है, मेडिकल स्टोर चला रही थी, तो फिर वही हो गया सर जो इतने साल से नहीं। यही बराबर कह रहे हैं सर आप ये बात। और हाँ, अब वो सप्तम भाव के मालिक पंचम भाव में चले, यस सर। लॉक किए जाए। व्यापार जी के जी सप्तम भाव सप्तम भाव बलविंदर जी माइक बंद करें। इन्होंने हेडफोन लिया नया सी हो रहा है। सस्ता वाला लिया हुआ, बूट का लेते। सप्तम भाव का मालिक अपने से 11वां गया लाभ में, ठीक है, यस सर। यानी सप्तम का लाभ किसको मिला था? सबको, ज्ञान से। ऐसा व्यक्ति काम भी करता है अपने पार्टनर के ज्ञान से बुद्धि से लेकर लाभ लेता है, या पार्टनर से लाभ लेता है। या उसके कहने के अनुसार ही चलता है उसके ज्ञान से। सहयोग अब किसका बैठा हुआ है? किसी ना किसी को मिलना चाहिए। मेरे पास एक कुंडली है, उसका बैठा हुआ है। लड़का है कि लड़की है? आदमी है, 66 ईयर का, सिर्फ 55 ईयर हो रही है उसकी। हो रही है। जातक है, जातका है? जातक। जातक। वो अपनी पत्नी के कहने के अनुसार ही चलता है ज्यादातर। हाँ, मतलब कि वो हरियाणा से है और अभी यहाँ रह रहा है, पत्नी यहाँ की है। तो इसकी बात पार्टनर की बुद्धि से ही चलता है ऐसा व्यक्ति, जी जी जी। मैंने कितना भी होशियार हो फिर भी, और लाभ पाते हैं। भले ही वो उनका पार्टनर कम पढ़ा लिखा हो, चलेंगे उसकी तो अलग ही। उसकी क्या कह सकते हैं कि उसके अंडर में रहता है। अगर वो कहीं किसी व्यापारिक साझेदारी भी करते हैं, ऐसे लोग व्यापारिक साझेदारी भी करते हैं तो भी साझेदार के अंदर में रहेंगे, उसकी द्वारा ही चलेंगे और फायदा लेंगे 50%। साझेदारी बाहर भी की हुई है, लेकिन अपने पैसे कम इन्वेस्ट करता है, लोगों को करवाता है। लोगों को करवाए ना, साझेदारी उसकी हुई, 50% उसने फायदा ले लिया, 50% जी जी, फायदा पूरा लेता है। ठीक है ना? जी जी। निर्णय क्षमता सामने वाले की होती है, बराबर है सर। अपने पार्टनर को प्यार बहुत करते हैं, उनको के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बात भी ठीक है सर। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट भी करवाया है पैसे का, तो उसको प्यार है उससे, उसका डूबने नहीं देंगे, क्योंकि उसको डूबेगा तो उनको घाटा होगा। पार्टनर को भी प्यार करते हैं, लव मैरिज तक भी कर लेते हैं। जी, लव मैरिज हुई है इनकी। ठीक है। जी जी। बच्चों के केयर टेकर होते हैं बहुत ज्यादा, बच्चे की बड़ी टेंशन लेते हैं, सही बात है जी। दोनों लोग बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा। लव मैरिज बता ही दिया। जी जी। अगर लव मैरिज नहीं हुई तो एक बार लव अफेयर से ही होगा। इस जातक की पहले मैरिज हुई थी, लेकिन वो छोड़ के आ गया था, फिर इसने दोबारा लव मैरिज की है। शादी होने के बाद
अगर लव नहीं हुआ है, एक बार लव अवश्य ही होगा, फेल होगा। अभी सेकंड वाइफ के साथ रह रहा 98% विवाह होने के बाद ही अफेयर होगा। है। जी आजकल में अफेयर चल रहा है हर जगह। अपने पार्टनर को अंधविश्वास करके चाहेगा, विश्वास, अंधविश्वास। जी संतान को, पार्टनर को शिक्षा, उनसे लाभ मिलता है। और यहाँ पर पत्नी अपने पति के लाभ के लिए सोचती है, अगर महिला जातक में है। ठीक है, अब किसी की कोई क्वेरी हो पूछ लीजिए इसमें। अगर जातिका की कुंडली में होगा तो क्या होगा? जैसे हमने अभी जातक का देखा तो दोनों के में है, लेकिन यहाँ पर पुरुष के भी ज्यादा रहेगा। यहाँ पर ज्यादा ही सिक्योर रहती हैं पति के लिए महिलाएं। टेंशन, पति की टेंशन ज्यादा लेंगी वो, केयरफुल हो जाएंगी ज्यादा। ठीक है। अफेयर तो वहां भी रहेगा। एक्स्ट्रा मेडिकल कई अफेयर बार यहाँ देखा जाता है वो अपने पति की बुराई करती हैं और दूसरे की बुराई करेंगी, उनको लगता है बहुत ज्यादा बेटर है, उसके क्यों लड़ाई हो जाती है घर में। ऐसी मतलब जो कि बात बनता है। अगर ये पूरा समझ में आ गया हो, शुभम जी कहाँ गए, बोल ही नहीं रहे हैं ना, प्रदीप जी बोल रहे हैं। गुरुजी वो उस पर विश्वास करता है जिससे पार्टनर होगा या जिससे लव फेयर होगा, उस पर भी विश्वास करता है बड़ा। आपने बोला उस पर अंधविश्वास करता है बड़ा वो पार्टनर पर। पार्टनर धोखा भी देगा, धोखा कौन देगा? अच्छा लव फेयर भी कर रहा है उसका। अब इनसे पूछिए, महिला और जातक में ये अंतर है। अरे सुनील जी बताइए, किसकी कुंडली थी आपके पास? मेल की फीमेल की, किसका बताना है? आपके पास कुंडलियां हैं, मेल की फीमेल की है? दोनों की है सर। दोनों की है। अब मेल वाले बताइए कि किसने किसको धोखा दिया पहले? मेल वाले ने पहले अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया है और दूसरी जगह उसकी मैरिज हो गई है। हाँ, उसने मतलब जिसकी कुंडली है उसने धोखा दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब फीमेल वाले बताइए। फीमेल वाले का भी धोखा नहीं हुआ, भी शादी सक्सेसफुल है, शादी को 10-12 साल हुए हैं। मेन यहाँ पर दोनों में उल्टा हो जाएगा, खाली बस थोड़ा सा इस चीज में। पत्नी वो अंधविश्वास करेगी। जी अंधविश्वास करती है। क्यों सुनील जी, करती नहीं करती है? जी करती है जी। चलिए तो सही है, फिर चला जाए आगे। जी लॉक कर दीजिए। तो सप्तम को के एंड में चलते हैं, 12वें भाव पर, छठे भाव में। जी सप्तमी का अपने से 12वें में जाना, यानी छठे भाव में जाना। सप्तम भाव क्या करते हैं? स्पाउस, पार्टनर एंड व्यापार, मुख्य रूप से। ठीक है जी। और इंटरनल पार्ट, प्राइवेट पार्ट। अब व्यापार में नुकसान होगा, पार्टनरशिप में नुकसान हुआ, वैवाहिक जीवन में समस्या होगी। तीनों का ब्याह हो गया, 12वां है। क्योंकि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, कोर्ट कचहरी होगा, बीमारी होगी, यहां तक कि गुप्त रोग भी हो सकते हैं, कर्ज में डूब सकता है, व्यापार में अच्छा होने से व्यापार में। सर जी गुप्त रोग मतलब जातक को या जातिका को, पत्नी को? कोई भी हो, बात ही नहीं कर रहे हैं। पति जातक है
जातक को है तो भी व्यय है, बीमारी है, जातक किया है तो उसको भी बीमारी, उसको अलग बीमारी होगी। गुप्त रोग होगा जातक को होगा, इसी जी कुंडली है। जी जी जी। रोग तो वैसे भी हो गया, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब हो गया। इसमें सर शादी का सुख भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जी। सर तलाक भी हो सकता है मतलब वैवाहिक। हाँ कुछ भी लगा सकते हो ना फिर वहां पर। इसमें भी गुरुजी गुम विवाह करना जरूरी होगा पहले, हाँ 6वें 8वें 12वें होगा गुम विवाह करना होगा। रोगी होगा, वैवाहिक पार्टनर बताइए था। सर मेरे पास कुंडली आ गई है होगा, तो हाँ सारा मिल रहा है। ये जातक भी रोगी है, जातक भी रोगी है और पत्नी भी रोगी है। रोगी होगा, वो मानसिक रोगी हो जाएगी। हम्म। और संतुष्टि नहीं जातक का मिलती एक दूसरे को वैवाहिक सुख की। हाँ वैवाहिक सुख की बेडरूम जो है, बाहर मिल रही है। बेडरूम जो है डिस्टर्ब रहता है। जी जी। व्यापार में बार बार बदलाव होंगे, स्थिरता नहीं रहती। जी टेंशन बनी रहती है, व्यापार की वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। अगर महिला है, पति बाहर या विदेश जा सकती है, फायदा होगा उसके जाने से, ये उपाय है। पुरुष है। कोई भी हो बाहर चले जाए अच्छा। उसके साथ, दोनों साथ में जाए या अकेला जाए? पति या पार्टनर जो भी है अपने जन्म स्थान, पत्नी जो है साथ, पति की जातक की कुंडली में है, पत्नी को लेके ससुराल अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए, नदी नाला स्टेट पार विदेश चला जाए, तो सुरक्षित रहेगा। विदेश में महिला है तो वो अपने पति को लेकर बाहर चली जाएगी, मतलब कुछ बाहर जाना है, वो भी जाके वहां नहीं रहेगी। मतलब जन्मभूमि में रहेंगे तो खटपट रहेगी। भैया कुल मिला के ससुराल और मायका, इन दोनों से जितना दूर रहोगे ये लोग बचे रहेंगे, ये फोन तक भी डिस्टर्ब कर देंगे। जी ठीक है। व्यापारिक पार्टनरशिप नहीं चलती, व्यापार में पार्टनरशिप करने की सोचनी भी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और जन्म स्थान पर अपने कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए इनको। यहां तक कि नौकरी भी करते हैं तो जन्म स्थान से दूर जाकर ही करें। एक जल स्रोत जो प्राकृतिक जल स्रोत वो है जो प्रकृति ने बनाया है, नदी नाले नहीं जो हम लोग खोद के बनाते हैं, वो नहीं। एक नदी जो होती है भगवान ने बनाई हुई है, नेचुरल वाले, नेचुरल जो है, उनको पार करके ही जाना करना ही पड़ेगा। ये नहीं है अपने पड़ोसी जिले में चले गए। एक सीमा जो है, पुरानी बाउंड्री ले रखा है, एक नदी से राज्य बदल जाते थे, देश बदल जाते थे, उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। गुरु जैसे होता है कि जन्म स्थान होता है, जैसे किसी का घर पुराना, अगर किसी ने नया घर डाल लिया दूर, तो उसको भी छोड़कर या अपने जन्म स्थान को छोड़कर? यार मेन चीज ये है, नदी को पार करनी है बस। नदी जो है वो पार करनी है, कुल मिला के दूर पार करना। अब वो नदी आपके घर से 10 किलोमीटर ही दूर क्यों ना हो, और नदी अगर वो 100 किलोमीटर दूर है तो 100 किलोमीटर पार करना पड़ेगा। मतलब नदी चाहे जितने किलोमीटर दूर हो पार करना ही है। अब जितना बड़ा दोस्त, अब सोम जी हैं, कितनी नदियां पार करके स्टेट पार करके पहुंचे हुए हैं। 1200 किलोमीटर। सब चीजें हैं।
अब देखिए, अपने पार्टनर के नाम से कर्जा मत लेना। और हो सके तो विदेशी भूमि पर ही रहें और अपनी जन्म भूमि पर लौट के ना आए, वरना कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा लोग। जन्मभूमि की भूमि भी है, उसका भी मोह त्याग दे। तो सर जी ये माता पिता को भी साथ में रखेंगे या माता पिता को छोड़कर जाएंगे? जब छोड़ने की बात ही हो गई तो वो कौन से रख दोगे, वो झंझट है ही। सारी दिक्कत तो यहीं पे है, मातृभूमि मत, तो वो सब तो हो ही गया। चलिए, किसी को दिक्कत हो, कोई बात पूछनी है पूछ सकता है, उसके बाद लॉक करके चला जाएगा स्टम्प पर। तो लॉक कर दो। सभी लोग बोल एग्री हैं? देखिए, अष्टम भाव सबसे बेकार भाव है, ज्यादा सीखने इसमें कुछ रखा नहीं है। ठीक है, जल्दी में शॉर्ट में पढ़ा दीजिए। दिक्कत हो जाएगी क्या? ठीक है, अष्टम भाव क्या रुपया है, ये बताया था शायद। सतमा रुपया। सतमा सतमा रुपया है, राष्ट्र राष्ट्र पूरा। सर जी मृत्युतुल्य बीमारी भी हो सकती है। अब अष्टम भाव और क्या है? अष्टम भाव चलिए शुरुआत कर देते हैं, ज्यादा दिमाग ना लगाइए अष्टम पर, ठीक है। तो अष्टम में दिमाग लगता है तो वो मृत्यु भी है, रहस्य है, रहस्य को खोलना ज्यादा नहीं जाता, थोड़ा खोल देते हैं। अष्टम भाव का मालिक अष्टम में रहेगा तो क्या? अष्टम में, अगर अष्टम में बैठा है वो अपने लिए सोचेगा। गया धन, मेष का मालिक अष्टम में बैठा हुआ है, वो अचानक धन प्राप्ति के लिए सोचेगा। जो भी घटनाएं होंगी अचानक होंगी। ऐसे लोगों को गूढ़ ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत चाह रहती है, देखी जाते हैं। मुझे एक बार मुके बोलना, एक बार मुके बोलना। ये अगर अष्टम में बैठा हुआ है, ऐसे लोग गूढ़ ज्ञान को प्राप्त, जानना, समझना और प्राप्त करने की चाहते हैं, और उसकी लिमिट कितनी होगी वो खुद भी नहीं जानते। गूढ़ ज्ञान मतलब तंत्र मंत्र भी आता है? तंत्र मंत्र भी आता है गूढ़ ज्ञान में? गूढ़ ज्ञान जैसा गिरे वैसा ज्ञान, सिंपल ज्ञान, गूढ़ ज्ञान लेगा अपने अनुसार, ठीक है।
और जब अगर अष्टम भाव का स्वामी उच्च है, अष्टमेश उच्च का है, स्वयं के भाव में बैठा हुआ है ना। अष्टम भाव स्वामी अष्टम में अगर बैठा हुआ है, ये देखिए, तो उसकी दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ेंगे, पर मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु तुल्य कष्ट में मृत्यु की हालत पे पहुंच जाएगा, वह मरेगा नहीं। मुझे इसके सामने फिर मौत भी नहीं होगी। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे, डॉक्टर साहब। यस सर। उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। इसके सामने कोई मृत्यु भी नहीं होगी सर किसी की। ये भी कह सकते हैं। ये मेरे सामने किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, जब मैं वहां से हटा तभी हुई है। जी बढ़िया। मेरा स्तंभ बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो देखा जाए तो मेरे सामने किसी प्राण नहीं निकले अभी तक। मेरी दादी के प्राण में वहीं बैठा हुआ था, 10 मिनट के लिए हटा, बस नहीं 6 मिनट के लिए मान लीजिए, बस तभी निकले थे। राजे जी ने ये तो बात अच्छी बताई है। तालियां की क्लैपिंग तो कर लीजिए। बस प्रभु जी धीरे धीरे सीख रहे हैं। सर एक बात पूछनी थी। सर ऐसे इंसान को, मतलब ऐसे जातों को वो पाइल्स जैसे बीमारियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्या? भैया वो मेरा भी स्तंभ में बैठा हुआ है। ओके। तो यहाँ पर पाइल्स की बीमारी की बात आगे चल करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ओके सर, चलेगा सर। मृत्यु तुल्य कष्ट तो हो गया, लेकिन यस सर। मृत्यु नहीं आई, नब्ज नाम मिले उसकी मान्यता में। क्योंकि मौत भी रहस्य है, जिंदा होके आएगा। डॉक्टर भी कह दे फिर भी इसकी भी गारंटी है, मौत के मुंह से निकल के आएगा। जहां तक की ससुराल भी है वो धनी होगी और अधिक धनी हो जाएगी। विवाह के पश्चात जातक को सम्मान भी मिलेगा और उसके पार्टनर की वहां चलेगी और लिमिट। और जातक इंटरफेयर नहीं करेगा, जितना पूछा जाएगा उतना ही करेगा वहां जाके। क्योंकि गड़ा हुआ धन भी है, अष्टम भाव रहस्य भी है, तो भैया ससुराल जितने भी है उससे अधिक सक्सेस हो जाएगी। कुल मिला के उसके जो साले हैं वो में धनी हो जाएंगे। अगर कहीं महिला कुंडली में है तो जिस घर में उसका विवाह होगा वो धनी हो जाएगा। ठीक है। अब अष्टम भाव स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, तो उसकी बीमारी जो भी होगी वो पकड़ में ही नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, क्या बताएगा ये। अष्टमी अष्टम में बैठा हो तो मृत्यु को भी जानने वाला हो सकता है, गुण रहे।
मतलब आप रहस्य के मुद्दे के ऊपर से बोल रहे हैं ना सर ये? ठीक है, यस सर। अष्टम भाव में याद मत जाइए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ये भी रहस्य है। Yes, sir। जी रहस्यमयी बात बोल रहे हैं आप। जिसने कभी मित्र किताबें नहीं पढ़ी, यस शास्त्र सर। नहीं पढ़े, वो ज्योतिष पढ़ा रहा है। हाँ ये भी। ना पायासरी पढ़ी है, ना लाल किताब पढ़ी है, ना कुछ कोई किताबें पढ़ी है, फलित करा रहा हूँ। ठीक है, सर आपकी आपकी हर बात रहस्यमयी है सर। अरे तो चलिए अब चल। हाँ सुनील जी, क्या बोल रहे हैं बताइए। मैं तो बोला नहीं सर। आप तो माइक हिला। चलिए तो लॉक किया जाए। यस सर। चलिए, अष्टम भाव का स्वामी अपने से द्वितीय भाव में यानी नवम भाव में, यानी मृत्यु का धन। मृत्यु गई भाग्य में, यानी अपने धन में, कुटुंब में। ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन में एक बार बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद ही भाग्य होता है। इसलिए किसका है? प्रायः मतलब संघर्ष करती, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद ही भाग्योदय होगा, उसको परिश्रम का फल मिलेगा, उसको एक एक नंबर से रह जाए। अभी 17 साल की है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। अष्टम का दूसरा बैठा है। भाग्य में रुकावट मिलती है, आती है। तो आगे पता नहीं रुकावट आएगी तो पता लगेगा। जहाँ तक जहां हाथ मारेगा वहां एक बार नुकसान पहले अवश्य देगा। तो अष्टम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में जहां भी बैठेगा वहां नुकसान होगा। अष्टम में बैठा है तो उच्च का है, विपरीत राजयोग। जहां जाके बैठ जाएगा, या छठे में बैठ जाएगा, बाद में बैठ जाएगा तो अच्छा है। 3 6, ठीक है ना। यहां बैठेगा वहां उसका नुकसान करेगा, एक याद रख लीजिए। 3 6 8 में काम करेगा। 6 8 12 ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य में लॉटरी लग जाए के बारे में बहुत सोचता है अचानक से। तो जात का भी ऐसे सोचेगी। जाता जाता कोई भी हो, अष्टम नवम भाव में बैठा हुआ है, अचानक से लाभ मिल जाए, शॉर्टकट मार ले, कोई दूसरे लेजी भी हो जाते हैं, भाग्य के बल पर ही सोचते हैं। नौकरी के बारे में बहुत ठीक है, सोचती है, भाग्य से। नौकरी के बारे और इनका अचानक से ही भाग्य खुलता है। और सबसे बड़ी बात, भाग्य का संबंध मिलने से बीमारी भी कम होती है, हो जाती है। और रहस्यमयी भी इंसान होते हैं ये, क्या बोल रहे हैं, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, जल्दी से स्पष्ट नहीं करते, खुद भी नहीं कंफ्यूज जाते हैं। क्यों शुभम जी? हाँ ये तो है, चुप रहती है, मतलब ज्यादा बोलना नहीं, सोच समझ कर। लाइफ में बहुत बड़े अप डाउन आते हैं। अभी तो लाइफ शुरुआत हुई है, अभी अब आगे आएंगे। अभी यहाँ पर
पार्टनर की ये ससुराल के लिए पराक्रमी होते हैं। ससुराल के लिए ससुराल जो है पराक्रमी हो जाएगी के लिए, लेकिन कुटुंब के लिए अच्छा नहीं होता है। सुनाई नहीं दिया, हम्म? लास्ट वाला सुनाई नहीं दिया। कुटुंब के लिए मतलब क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव, जातक के ससुराल का पराक्रम भी तो हो गया पार्टनर का। हाँ यस सर। ससुराल जो है, तीसरा ससुराल का धन और पराक्रम, ससुराल की में वृद्धि होगी, वहां के लिए सोचेगा। लेकिन यहाँ अपने लिए मतलब ससुराल से मिल जाए धन फायदा, लेकिन खुद के कुटुंब के लिए अच्छा नहीं। तो ये नेगेटिव सोच का आलसी वाला काम हो गया एक तरीके सर मेरे पास कुंडली है, उसने खुद के कुटुंब के लिए काफी कुछ किया है। से। जाता है जात क्या है? जातक है, अष्टमेश का स्वामी नवम में गया है। उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है और अपने कुटुंब को दी है, कुटुंब में दी है। तो यहाँ पर उसकी लगन की डिग्री कितनी है, और ये मैं उसकी वो देखिए, और अष्टम भाव की डिग्री कितनी है? 2 नंबर लगन है और 21.59 डिग्री है, 22 डिग्री का हो गया ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, अष्टम में बृहस्पति बैठा हुआ है, 13.30 डिग्री का है। अष्टम में नहीं, अष्टम हाँ, 2 नंबर बृहस्पति लगन है, तो अष्टम में आपका 9 नंबर वो आ गया, 9 नंबर राशि है, तो वो 10 नवम में बैठी है, नवम में बैठी 13 डिग्री का। गुरु वहां बैठा हुआ है जी जी 13 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका 22 13 नो 22 का मतलब हो गया 7 8 डिग्री, 13 पीछे बैठेगा, तो भाव बली कर दिया उसने अपना, जी। क्योंकि गुरु स्व अपने निर्माण में है। लेकिन एक चीज है, इसके बाद मालकी है क्या इसके पास घर की? मालकी इसके पास नहीं है, क्योंकि वही अभी केस चल रहा है। इसने अपनी मम्मी के नाम पे कर दी थी, मम्मी की डेथ हो गई और पिता ने 4-5 भाई बहन थे उनके नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब उसको वापस लेने के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, ऐसा इसके साथ हुआ है। ये गड़ा हुआ धन भी तो आ गया, उसी के लिए पैकिंग कर रहा है ये, जी जी। पिता की बाकी प्रॉपर्टी के लिए। पिता की प्रॉपर्टी, पिता ने इसको प्रॉपर्टी नहीं दी है, इसके बड़े भाई को दी है, 2 भाई है, इसको नहीं दी। इसको नहीं दी, उसके लिए लड़ रहा है लेने के लिए। नहीं, ये अपनी लेने के लिए लड़ रहा है। इसने अपने पैसों से बनाया मकान, हाँ, विदेश में रहा, तो 10-15 साल में जो मेहनत की थी वो सारा इधर इन्वेस्ट कर दिया, अपने नाम पे कुछ नहीं लिया, फैमिली के नाम पे लेता रहा, चाचाओं के ताऊ के नाम पे, तो वो सारे हड़प गए। तो कुटुंब के लिए बहुत पराक्रम करते हैं ये अपने लिए, मिलता जी कहाँ है? जी कुटुंब के लिए तो कर लिया ना पराक्रम इनने, जी जी। बात वहीं आ गई ना फिर तो। लेकिन खुद अभी तो रोड पे आ गया ना ये खुद। तो कुटुंब में कौन आएगा? कुटुंब के लिए पराक्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं बहुत ज्यादा। जी जी। तो कुटुंब के लिए किया ना, अपने लिए तो नहीं किया ना, अपने लिए नहीं किया, कुटुंब के लिए हो गया। कुटुंब को बढ़ा दिया ना। जी जी जी। ठीक है सर। ससुराल में के लिए कौन करेगा भाई? ससुराल तो बढ़िया है, ससुराल के लिए अच्छा होगा, उसको हाँ मिलेगा, ठीक है सर। उसको मिला, ससुराल को उसने हेल्प करी होगी, इसने भी हेल्प की, ससुराल की 2 बहनें हैं, तो चलो इसका ही होगा वो। है ना। और कुटुंब के लिए इसने बहुत पराक्रम किया, जी जी ठीक है ना। जी अपने जी। पास क्या रखा, जब चाहिए तो नोबल हो गए। अभी जरूरत थी तो इसके पास कुछ नहीं है। बात जो बताई बोली थी वो ही निकल के आ गई, बस वही है ठीक है कि कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है सर, ठीक है। तो पराक्रम तो हो गया ना, बहुत जी पराक्रम जी, करते हैं कुटुंब के लिए। सही बात है। अभी भी कंफ्यूजन है। बोलिए बोलिए बोलिए। कंफ्यूजन दूर हो गई। हाँ, क्योंकि इनको नहीं, ये कुटुंब के लिए करते रहेंगे, अभी भी करेंगे।
छोड़ेंगे नहीं। सर ये बदलते वक्त के साथ कुटुंब की व्याख्या मतलब वही रहेगी, अपना कुटुंब या जॉइंट फैमिली को भी कुटुंब का ही ये दर्जा हिस्सा मानेंगे सर ये? कुटुंब की जब बात होती है तो आपके पति पत्नी बच्चों को छोड़ने के बाद जो होते हैं वो कुटुंब में आते हैं। ओके सर। ये अब परिवार होता है केवल एक आपका। अच्छा। पिता के भाई भी, उनके बच्चे तक भी आते हैं, आपके भाई भी आ जाएंगे। ओके सर। आजकल सीमित हो गया ना। दादा तक जाता है, दादा दादी तक कुटुंब। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। क्यों सुनील जी, सही है? जी 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 जी। टाइम कितना हो गया? 8:13। 8:13। चलिए इसलिए अष्टम भाव का मालिक दसम भाव में, यानी अपने से तृतीय भाव में। तो अष्टम का मालिक अगर दसम भाव में गया है तो इसको अपने कार्य क्षेत्र में अड़चने आएंगी, रोग रुकावटें आएंगी, रोगी हो सकता है। या रोगी कैसा, यानी रोग का क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में दिक्कतें आना, रुकावटें आना, इसके पीठ में प्रॉब्लम होना, घुटनों में प्रॉब्लम होना, रोगी हो गए। ऐसे कोई ना कोई एक बीमार बना रहेगा बार बार। पिता से लाभ में कमी मिल, तंत्र के कार्य में भी पराक्रम देंगे। ये करवाने वाले होंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने वाले होंगे, तंत्र मंत्र करवाने वाले होंगे, जब तक है तो तंत्र का पराक्रम भी है, या खुद करने वाला हो या किसी से करवाने वाला हो। बिल्कुल सही सर। मेरे पास है कुंडली, वो तंत्र के चक्कर में मेरे पास आया था इलाज कराने के लिए। सही मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में बहुत बदलाव होते, इस तरह कभी रहते ही नहीं है। इन ऐसे लोगों को न्यू फिशिंग के ही कार्य करने चाहिए। न्यू फेसिंग जरा देखें, बैंक में और नए चेहरे देखते हैं। और ससुराल से संतुष्ट नहीं रहती। जी, झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, चलिए। अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव में, अपने से चतुर्थ में, लाभ में। भैया अपना अष्टम का सुख लेने गया तो भैया ऐसे लोग लॉटरी लगाते हैं, उसको फल भी मिलता है, लॉटरी लग भी जाती है, अचानक धन का लाभ भी मिलता है। शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, लाभ मिलता है, सुख मिलता है, सट्टा लगता है, सट्टेबाजी में मजा लेते हैं। रिस्क लेने में माहिर होते हैं, शेयर मार्केट में बहुत फायदा मिलता है। मिला किसी का? जी, हमारे एक मित्र का है। हम्म। उनको राजेश जी, अमित जी और बलविंदर जी भी जानते हैं। उनका है, लेकिन उनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। काकेदा बताइए, दादा जी को जानते हो या बलविंदर जी जानते हो उनके बारे में? सुनील जी जसूर वालों का है। जी जी जी। तो मिला क्या उसके, उनके बारे में से ऐसा कुछ है? गड़ा धन तो मिल गया उनको। मिल गया, चलिए। रिस्क ले लेते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने में माहिर होंगे। सट्टेबाजी की,
नहीं की टक्के कभी, वाली नहीं की शेयर कभी। मार्केटिंग। मार्केटिंग में वैसे वो सारे काम कर लेते हैं, जैसे पंडिता का काम, विवाह शादी का ब्याज काम पे होता है। पैसे भी दे देंगे किसी को जल्दी से हाल। ऐसा तो कभी देखा नहीं। शेयर मार्केटिंग करी कि नहीं करी? या फिर एक चीज और है यहाँ पर, प्रॉपर्टी बेच के मतलब प्लॉटिंग करी है, ऐसा कोई पता नहीं, जमीन, अधिक जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी। चलिए, क्योंकि भैया रहस्य ये ऐसे लोग अपने बारे में जल्दी से किसी को बताते नहीं इन चीजों का, कहाँ से क्या आ रहा है। सर रिस्क लेते हैं, बहुत आपकी सही, बात सही है। जी बहुत सही बताया। सीक्रेट रखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या कर रहे हैं, पूरा भेद नहीं बताते हैं। जी। अब आता है अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव यानी 12वें भाव में। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, भूमि से दूर चला जाता, मोक्ष मिल जाता है। हो सकता है कि विदेश सेटलमेंट ही हो जाए। अगर नहीं जाता है, जेल यात्रा भी हो सकती है, हॉस्पिटल यात्रा हो सकती है, अगर जगह नहीं छोड़ता है तो। मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है, दोबारा जन्म नहीं होता। ससुराल से प्रेम बहुत रहता है, और खुद के घर से दूरी रहती है। ससुराल की बातें बहुत सुनते हैं, और कम बोलने वाले संतोषी मस्त मौला होते हैं। और बताइए, ऐसे लोग अपना ज्ञान को भी, कई बार तो ऐसे लोग जेल में काम करने वाले, हॉस्पिटल में काम करने वाले, ज्ञान लगाने वाले, कोर्ट कचहरी में करने वाले मिल जाएंगे आपको, जल्लाद तक मिल जाते हैं। अचानक से धन मिलता है, अचानक से विदेश यात्राएं मिलती हैं। और ससुराल के लोग बीमार भी होते हैं। मेरे भाई का है जी, रात का रहते हैं, बीमार रहते हैं। ससुराल के नहीं है, हम अपने उधर के रिश्तेदार के। बुआ मौसी सब पेटों की नहीं बनती। कर्ज देंगे, ऐसे लोग कर्ज देंगे तो लौट के नहीं आएगा। नेकी कर दरिया में डाल, कहावत तो ये सच है।
हाँ जी, ऐसा है। कर्ज तो कभी देते नहीं है वो किसी को। अगर देंगे तो लौट के नहीं आएगा, नहीं दिया बढ़िया है, जी तो उपाय कर ही लिया। जी टेक्निकल माइंडेड होते हैं ये लोग थोड़ा सा, जुगाड़ी है कि नहीं है, अगर है तो। जी, क्या हुआ? जी टेक्निकल डिमांड माइंडेड है कि नहीं है हाँ जी हाँ जी हाँ भाई जी, जी? बिल्कुल सही बताया आपने। अरे हमारे हमें हमें बताइए, है कि नहीं ये बताइए। हाँ जी है, बिल्कुल है। क्योंकि ऐसे लोग अगर है, अष्टम का मालिक बाद में बैठा हुआ है, जो कोई भी कार्य ना कर पाए वो काम ये कर लेते हैं, वो करके दिखा देंगे, बाकी ये शांत रहेंगे, बोलेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं। अगर इनको बोल दिया जाए ये काम तुम नहीं कर पाओगे, तो ये काम वो कैसे भी करके करके दिखा देंगे। सर मेरे बेटे का है, हम्म। मेरे बेटे का है। अच्छा, हाँ राजेश जी, आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल सही बताया जी, जो काम मैं नहीं करता ये कर लेती है। चलिए अब आगे चले। अष्टम भाव का स्वामी लगन में, जी जातक ही रोगी हो गया। लंबी बीमारी चलेगी, मौत लेके जाएगी, दुश्मनी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, वो भी मरते दम पे ही जाएगा, खत्म होगा। जन्म से रोगी होगा, हमारे सामने ही मिल जाएगा। ठीक है, जी सर, ये सुनाई नहीं दिया अभी आप। इसकी कथा हमारे सामने ही ये फल देखने को मिल जाएंगे। अष्टमेश की महादशा में मृत्यु होगी, आप ये कहने का मतलब ये है। तो अष्टम से छठा भी तो है, जी जी लगन जी जी भी तो हो गया। जी। जैसे छठा होता है छोटी बीमारी होती है, तो आपने कहा लंबी बीमारी होगी। तो यहाँ तो अष्टम भी तो है जातक का, मृत्यु वाला। ठीक है ठीक है। तो भैया मृत्यु लेके ही जाएगा, डॉक्टर कितनी दवा कर ले, सही नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब अगर ये मिले तो कह दो भैया दवा करते रहेंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, आते रहो तो बस, तो चलते रहोगे। एक और बम फोड़ दिया, मेरा है। किसका? मेरा है। सर सर मतलब सुनील जी के साथ साथ कह रहा हूँ कि मेरा भी है, और आपने जो कही है बात एकदम सही है सर, कि मुझे बहुत जवानी से ही सर मेरा मधुमेह है और प्रोस्टेट की बीमारी सर, और मतलब सिर्फ दवाओं से कंट्रोल हो रहा है, कुछ ये नहीं है सर बाकी। सुनील जी का है तो सुनील जी आप बताइए। अभी सिटी स्कैन करवा के आया। मंगल बैठा है जी जी लगन में ही। लगन में जी। सर। उपाय दीजिए अब आप। उपाय दीजिए, दवा हाँ खाते सर, रहिए, सर ये सही है लापरवाही मत कीजिए। सर, दवा खाने के बावजूद सर उपाय तो होगा ना कुछ, मतलब चाहे उसका ये प्रभाव कम हो, अनिष्ट प्रभाव। भैया अष्टम का उपाय ही नहीं है, जय भोलेनाथ। सबसे अच्छा है ओम नमः शिवाय का, रोज 5 या 11 मालाओं का रुद्राक्ष से माला से जप करिए, दीपक जला के पानी के साथ जप करके उसको पीजिए। यस सर। ये उपाय है, ओम नमः शिवाय का जप ना सर। ओम नमः शिवाय का
तो रुद्राक्ष की ओरिजिनल माला लीजिए, हर माले के मन का पकड़िए, ओम नमः शिवाय बोलिए, पानी में डिप करिए, फिर पकड़िए दूसरा, फिर डिप करिए, अच्छा, ओके। और बिना मेरी आज्ञा इसका जिससे भी जब करें उसका भले ही आप सक्षम नहीं है तो 1 रुपए उसको दे दीजिए, वो भी सक्षम नहीं है तो एक हल्दी की गांठ भेज दीजिएगा, तभी फल मिलेगा, तो नहीं फल नहीं मिलेगा। अच्छा, ओके सर, ओके। क्योंकि ये जो है गुरु दीक्षा वाला कार्य है। अच्छा, ओके सर। तो राजेश जी, जी जी तो सिंपल है, उतना आसानी से मिलता नहीं है इसका फल। जी जी ओके सर। क्योंकि आज के टाइम पर जो इस चीज के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक समस्या आ गई है, व्यापारीकरण, जो एक जो प्रोफेशनल। वो क्या बोलते हैं, लालागिरी, हाँ। दुनियागिरी, उसने थोड़ा सा ये जो आध्यात्म के कर्म कांड को खत्म कर दिया है, उसका इफेक्ट भी है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक बीमारी से भी ग्रस्त रहते हैं। जी हाँ। जितने भी गोयल बंसल और भी जो आप मिल जाएंगे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप इनकी डीपली जाएंगे तो इसका दोष उनके अंदर ऐसा मिलेगा कि छुपाते फिरते हैं बस ये। सर आपने बात छेड़ी इसलिए कहता हूँ, हमारे यहाँ त्र्यंबकेश्वर पे जितने भी सर बड़े बड़े पुरोहित है, जितने भी पुजारी है सर, करोड़पति अरबपति है, पर यही समस्या है आपने जो कही है, बीमारी। सर आपके कहने का अभिप्राय ये है, हमें फ्री में उपाय नहीं देना चाहिए, इसके कारण हम बीमार भी हो सकते हैं। फ्री का उपाय तो किसी को नहीं देना चाहिए। अगर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक मैं है। कल बता रहा हूँ, और आप अगर कर रहे हैं और आपने हमको नहीं दिया, जी जी तो दुनिया आप भी मरेंगे। जी इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी कुंडली देखूंगा या कोई आपको उपाय देता हूँ, आप जिस सामर्थ्य हैं, तो आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार, और सामने नहीं मांगता है तो आपको लगता है उसके अनुसार ही उसको देना चाहिए। जी ओके। एक आदमी आज टाइम पे बहुत बुरी चीज चल रही है, खुद पहनेगा लिनन की शर्ट, अगर दान की बात कर दी जाए पंडित जी को या किसी को, तो वो टेरिकॉट लेके दे देगा, तो ये दान नहीं लगेगा वहां पर। क्योंकि आप एक पुरोहित को देने जा रहे हो, गुरु को देने जा रहे हो, तो जो आप पहनते हो वो देना चाहिए, जो आप खाते हो वो देना चाहिए। अगर उसमें कटौती करते हैं कि आपका मन पहले ही मैला हो गया, नहीं लगेगा। अगर आपकी एक दिन की सैलरी जितनी बनती है, आप उससे तुलना उसको करेंगे, तब आप वो देंगे तो मिलता है सामर्थ्य अनुसार। जी ओके सर। अगर गरीब है तो गरीब वो अपने अनुसार देता है, 1 रुपया देगा, हल्दी की गांठ दीजिए। मैं जो कहता हूँ आप पूजे करिए, हल्दी की गांठ बेच के दे दीजिए मेरे को, बहुत है। हर महीने हल्दी गांठ दीजिए, गरीब है बस। हल्दी की रस्म, हल्दी का जो प्रयोग कर्म सब होता है, छोटी चीज नहीं है। राजेश जी हमसे अच्छा बताएंगे, सुनील जी अच्छा बताएंगे, अगर जानकारी इनको कुछ जानकारी मुझसे अच्छी होगी। जी शुभ कार्य में हमारे यहाँ हल्दी का बहुत महत्व मानते हैं, यूपी तरफ, यहाँ तो नहीं ज्यादातर। साबुत हल्दी, हल्दी ही गुरु है, वो ही जी 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 शांत है, वो ही ज्ञान है। यस सर। चलिए, तो ये भी हो गया। मृत्यु लेकर ही जाएगा आपने कहा था, यानी तो लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ, मतलब रोगी हो गया, लड़ाई झगड़े में फंसा रह जाए विदेश, यहाँ तक कि हो सके तो ये लग्नेश में, अगर अपने लग्न में बैठा है तो एक बार देखा जाए तो अष्टम भाव दूर भी है, तो एक यहाँ पे एक उपाय ये कर सकते हैं कि जहाँ जन्म हुआ है वहां से नदी पार करके कम से कम अगर वो रह पाए जाके, विदेश यात्रा भी हो सकती है, विदेश भी हो सकता है, तो हो सकता है ये। अभी क्योंकि मैं इस पे मैंने अभी तक काम नहीं किया, कोई मिला नहीं, दिया नहीं है, लेकिन ये अगर हो सके कर सके तो थोड़ा लाभ मिल सकता है। तो मैं स्टेट से बाहर ही रह रहा हूँ, मेरा जन्म तो हिमाचल का है,
तो पंजाब में रह रहे हैं। पैतृक भूमि और जहाँ जन्म हुआ इससे दूर रहे, नदी नाला पार, नदी पार करके या राज्य पार। सर सर मैं भी पैतृक भूमि दिल्ली से यहाँ आके बस गया हूँ सर, अभी तक मतलब लाभ बाद में मिलेगा ऐसा क्या? हाँ, वरना और पैतृक भूमि में विवादित भी रहता है। ओके सर। या आपकी झंझट कुछ भी ना कुछ थोड़ा सा रहता है। ठीक है, चलिए। बाकी तो योग 3 तरह के बनते हैं, निकल चुका है, होने वाला है कि चल रहा है, वो आगे नेक्स्ट में बताएंगे। अब आप आगे चला जाए। सर 8:33 हो गए, आप सोचिए सर। लगन अष्टम बैरुपिया को खत्म कर देते हैं। ठीक है, आधा एक और भाव ले लेते हैं। यस सर। क्योंकि आज भी तीसरी क्लास है कि द्वितीय भाव पे ही खत्म होने जा रही है, तो समझ लिए। जी सर। जी द्वितीय भाव बड़ा एक्टिव हो रहा है आजकल। मैं एक लाइन इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि क्लासें जल्दी थोड़ी करके लंबी क्लास इसलिए दे रहा हूँ कि जो गैप हो गए और आगे गैप होने वाले हैं वो मेंटेन हो जाए। ठीक है ना, भागवत है तो कुछ गैप होंगे, तो 1 घंटे की क्लास में बढ़ा रहा हूँ इसीलिए। कोर्स तो करना भी है, टाइम में भी करना है, और टाइम कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ेगा। इधर दे दो या उधर दे लो। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम बैठक, ये तो बहुत दिक्कत वाला है। क्यों अमित जी हैं क्या आज? अरे पारा सर, हाँ जी हाँ जी। बताओ चलो। अष्टम भाव का मालक अपने से सप्तम गया तो एक्सीडेंट, क्योंकि अष्टम को देखेगा वो, एक्सीडेंट भी करवाएगा। और कुटुंब, क्योंकि ये 2 कुटुंब है, एक कुटुंब का मालिक दूसरे कुटुंब में गया है, तो उसके लिए भी समस्या करेगा, कुटुंब के धन को भी नुकसान पहुंचाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ समझ लीजिए, ऐसे जातक का अष्टम भाव का स्वामी कहाँ गया? उसकी वाणी में गया। उसकी वाणी कटु हो सकती है, सीधी हो सकती है, जी। अधिक बोलने वाला या अधिक प्रेशराइज करने वाला हो सकता है। आंख, कान और अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में गया, जातक के धन का नाश हो सकता है, होगा। घर के धन की वृद्धि रुक जाएगी, कुटुंब वंश वृद्धि जी रुक जाएगी, वंश वृद्धि भी रुकने की भी चांस रहते हैं। कुल वृद्धि, कुल के मतलब पुत्रियां ही पुत्रियां हो, वंश का चिराग ना मिले, उच्च को बढ़ाने वाला। ये दोनों कुटुंब और ससुराल एक दूसरे से लाभ लेते हैं। कुटुंब और ससुराल दोनों कुटुंब है ना, बहरूपीय हैं, एक दूसरे से लाभ लेते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। और बताइए सुनील, क्या नाम अमित जी? जी। आंख, कान और नाक के रोग हो गए, हाँ, वहां पे प्रॉब्लम करेगा। और अष्टम को देखेगा। और अष्टम भाव का मालिक जहां जहां जाएगा उस कार्य तत्व को प्रभावित करेगा। और जी
शरीर के उस अंग को प्रभावित वो तो करेगा। बता ही दिया था पहले ही। चलिए एक चीज और है, जी ससुराल से लाभ प्राप्त करेगा, सहारा लेगा, सहारा मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। कैसे करें? ठीक है। जी ऐसा व्यक्ति चालबाज बहुत होता है, चालबाज बहुत होता है, चोरी चकारी और जो इन टाइप में जो बातें करने वाले जो होते हैं ना कर्मी, वैसे ही बहुत होते हैं। झांसेबाज। तो भैया ये तो खत्म हो गया। चलें फिर, सर बाय, शुभरात्रि। हाँ बोलिए। सर एक आखिरी सवाल है सर, ये पैतृक भूमि की जो सीमा है, ये गांव, नगर, तहसील ऐसे कहाँ तक सर मानेंगे, मतलब? जब तक नदी का फ्लो ना हो, खत्म ना हो। ओके सर, ओके बट कम से कम एक नदी, ओके सर। क्योंकि जब भी ये हमारे ऋषि मुनियों ने सूत्र लिखे थे उस समय सीमाओं का निर्धारण नदी से ही होता था। एक राज्य एक देश का भी बंटवारा नदी से ही था, ओके, धन्यवाद सर। से था। जल पर ही एक किस्सा देता है, सबसे बड़ी बात ही सबसे बड़ी बीमारी है। ओके सर। चंद्र को जितना पास लाओगे उतनी समस्या है। बिल्कुल। आज से 4 साल पहले देख लो आप, पानी हमसे कितना दूर था और लोग सुखी थे। यानी चंद्र यानी पानी को मानवता उतनी ही कम होती जा रही है, कनेक्टिविटी लोगों की कम होती चली गई है। ओके सर। अगर पानी की सुविधाएं बढ़ाई हैं आपने अपने पास यूज करने के लिए, उतने ही आप सिकुड़ते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, ये सब समस्या की है सर आपके? सबसे बड़ी समस्या है। सर बहुत बड़ी बात बताई आज आपने ये, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम, शुभ रात्रि सर। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम। सर रिकॉर्डिंग का कुछ कीजिए। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा देरी लगेगा, थोड़ा सा ये भागवत की बात देखते हैं। 3 क्लास की रिकॉर्डिंग लिख, क्योंकि मैंने कॉल करिए, सब मिलेगा। कुछ भी लिखा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे लास्ट में लूंगा। प्यार का फल मीठा होता है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके।